पढ़ लेते हैं। हाल ही में एक न्यूज आई 7 तारीख को, जिसमें कि आईआईटी इंदौर के एक छात्र जिसकी उम्र सिर्फ 17 से 18 साल थी, जिसका नाम रोहित सिंह है, उसके माँ बाप जो है वो किसान हैं, कितनी मेहनत से पैसा कमा करके बच्चे को इस लायक पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चा पढ़ने में भी होशियार था। आईआईटी इंदौर में उसका एडमिशन हो जाता है। दिसंबर में उसके माता पिता उसको 40,000 रुपए की फीस भेजते हैं, और वो 40,000 रुपए जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में हार जाता है। और हारने के बाद वो हॉस्टल के कमरे में ही एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है, और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। पुलिस उसके पूरे कमरे की तलाशी करती है, सुसाइड नोट ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसको ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत थी, ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। पैसे लगा करके वो वहां पर अलग अलग गेम्स, अलग अलग जो भी तीन पत्ती, लूडो, ये सारी चीजें खेलता था, जिसमें उसने अपने पैसे गवा दिए थे। इसके बाद जब कोई लेटर नहीं मिलता है तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया जाता है, और स्टेटस में उसने एक बात लिखी है। ये बात पढ़ना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बात से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का खतरनाक खेल चल रहा है। इसमें लिखा है, तो रीजन बिहाइंड माई सुसाइड इज आई वॉज एडिक्टेड टू ऑनलाइन बेटिंग गेम्स। इफ माई पेरेंट्स कैन एक्सक्यूज, बट इन माई फ्यूचर आई वुड डू सेम थिंग अगेन। मतलब मेरे माँ बाप मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन मैं फ्यूचर में यही करता रहूंगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्रग। सो इन माई नेक्स्ट लाइफ लेट्स सी गुड बाय टू ऑल माई लव वंस। तो वो इस मैसेज के जरिए लोगों को ये संदेश दे रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन ये चूंकि एक लत है, ड्रग से भी बुरी लत है, मैं इसको खुद ही छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को ही छोड़कर जा रहा हूं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये जो जान चली गई एक होनहार लड़का, आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद ये एक होनहार लड़का इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बताइए आप। कुछ लोग कहेंगे सरकार जिम्मेदार है, कुछ लोग कहेंगे कि वो इन्फ्लुएंसर जिम्मेदार हैं जो इस तरह की गेमिंग एप्स को या बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि वो बच्चा ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इस तरह की गेम्स को नहीं खेलना चाहिए था, या फिर उसको अपनी फीस नहीं लगानी चाहिए थी,